साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां न्यूज मालवा में। बेगमबाग के नज़दीक शकेब बाग इलाके में मकानों को पूर्ण रूप से हटाने की मुहिम शनिवार दोपहर बाद शुरू कर दी गई है। यहां रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने दोपहर 2 बजे तक की समय सीमा तय की थी। इस समय सीमा के बाद इलाके में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर मकानों को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। क्षेत्र की 1.6 हेक्टेयर ज़मीन पर रहने वाले ज़्यादातर लोग अपने मकान छोड़ने के लिए पहले ही राज़ी हो गए थे। 7 से 8 परिवार शेष बचे थे। इनमें रहने वाले परिवारों के साथ शनिवार को कुछ बहस भी हुई। आखिरकार ये भी मकान खाली करने के लिए राज़ी हो गए। प्रशासन ने यहाँ शुक्रवार शाम ही मकानों को खाली करने की मुनादी करवा दी थी। शकेब बाग में अंतिम रूप से 138 मकानों के होने की जानकारी प्रशासन के पास दर्ज है। इनमें से 108 परिवारों के खातों में महाकालेश्वर मंदिर समिति के जरिए 3-3 लाख रुपए अनुग्रह राशि दे दी गई है। जो लोग शेष बचे हैं उनके खातों में भी रुपए डालने की प्रक्रिया जारी है। महाकालेश्वर मंदिर के सामने वाले हिस्से में 70 मीटर तक मकानों को हटाने की योजना का क्षेत्रीय रहवासियों ने विरोध किया है। शुक्रवार शाम रहवासियों ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला और मानव श्रृंखला बनाकर चौड़ीकरण योजना पर अपना विरोध दर्ज कराया। अवंतीपुरा इलाके में शुक्रवार रात मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने राह चलती एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली है। 2 से 3 सेकंड के भीतर बदमाशों ने यह वारदात की। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही दोनों रफू चक्कर हो गए। लूट की यह वारदात मंजू पति राजेंद्र अग्रवाल के साथ हुई है। वे अवंतीपुरा में ही रहती हैं। शुक्रवार शाम अपने घर से कुछ दूरी पर वे किराना दुकान पर सामान लेने गई हुई थी। इलाके में लगे कैमरे में लूट की इस वारदात के फुटेज भी कैप्चर हुए हैं। इन्हीं फुटेज की मदद से अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। फ्रीगंज में एलएम कॉम्प्लेक्स स्थित साड़ी की दुकान फैशन पॉइंट पर दुकान संचालक को चाकू अड़ाकर उससे 3,000 रुपये कीमत की साड़ी ले जाने वाले बदमाश को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार दोपहर अंबापुरा में रहने वाला बदमाश विक्की उर्फ बलराम रेकवार फैशन पॉइंट पर पहुंचा था। उसने दुकान संचालक नरेश परिहार निवासी देसाई नगर की गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाया और 3,000 रुपये कीमत की साड़ी ले गया। विक्की उर्फ बलराम के साथ 2 नाबालिग किशोर भी थे। शनिवार को पुलिस ने आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। विक्की के खिलाफ पहले से 16 अपराध दर्ज हैं। उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी पूर्व में हो चुकी है। और पुलिस द्वारा जो 392 आईपीसी लूट का जो मुलजिम था हमारा, उसको गिरफ्तार किया गया। इस लूट में क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे? किस प्रकार से लूट की गई और किस चीज़ की लूट की गई? आरोपी के द्वारा जो है एक चाकू दिखाकर वो साड़ी की दुकान में जाके वो साड़ी की लूट की गई। और चूँकि टाइम ऐसा था कि जिस टाइम पे पूरा पीक टाइम होता है उस टाइम पे इसके द्वारा लूट की गई थी, तो मामला थोड़ा संजीदगी से भरा हुआ था, तो इसलिए इसमें त्वरित कार्रवाई की गई। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के खलाना गांव में सरकारी स्कूल में बारबालाओं के डांस वाले वीडियो वायरल होने के बाद से ही यह गांव और यहां का स्कूल काफ़ी चर्चाओं में है। शुक्रवार को यहां फिर से एक घटनाक्रम हुआ। कुछ लोगों ने गांव में रहने वाले श्याम पटेल पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आरोपियों को शंका है कि गांव के स्कूल में हुए मुजरे के वीडियो श्याम पटेल ने ही लीक किए थे। इसी आशंका में उस पर हमला हुआ।
वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले धर्मेंद्र भटोल को शनिवार दोपहर आंजना समाज के कुछ लोगों ने इंदौर रोड से पकड़कर नानाखेड़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। धर्मेंद्र और उसके भाई आनंद व परिवार के एक अन्य सदस्य के खिलाफ कुछ दिन पहले ही नानाखेड़ा थाने में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए ऐंठने का अपराध दर्ज हुआ है। प्रकरण का मुख्य आरोपी आनंद और उसकी पत्नी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आनंद ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर अपने ही समाज के कई परिवारों से रुपए ऐंठे और जब रुपए वापस देने का दबाव बढ़ने लगा तो फरार हो गए। और मैंने उसके कंधे पे यूँ हाथ रखा तो उसने एकदम बोला, कंधे से हाथ हटा, और एकदम फिर वो हमने उसको पकड़ा, वो भागने की कोशिश कर रहा था। हमने उसको पकड़ा, उसने कहा कि 5 मिनट में पूरे वकील थाने पे आ जाएंगे और 5 मिनट में मैं थाने से छूट जाऊँगा, कोई फायदा नहीं मेरे को पकड़ने से। उसने क्लियर बोला ऐसा। तो हमने तुरंत नानाखेड़ा थाने पे खबर करी और तुरंत पूरा प्रशासन वहाँ पर पुलिस प्रशासन गाड़ी लेकर उसको गिरफ्तारी कर ली। लवकुश कॉलोनी स्थित धर्म विज्ञान शोध संस्थान में चोरी की वारदात हो गई है। चोर यहां से चद्दर के रास्ते खिड़की से होकर भीतर घुसे और 52 इंच की एलईडी, तांबे का सामान व नल की टोटियां चुरा कर ले गए। संस्थान के कर्मचारी सागर पिता संजय अग्रवाल निवासी बड़ा सराफा ने नीलगंगा थाने को मामले की सूचना दी। पिछले लगभग 1 सप्ताह से शहरी क्षेत्र में चोरी की 6 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। कांच फोड़ के ऊपर फ्रीक्वेंसी हॉल में आ गए। अच्छा। वहां से उनने कुछ जो कॉपर के कुछ मॉडल बने जो फ्रीक्वेंसी देते, जिससे शोध चल रहा है कि क्या फ्रीक्वेंसी से हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। उस शोध यंत्रों को डैमेज करके उसके कॉपर की राडें वगैरह उनने तोड़ ली। साथ ही जो भी इस टाइप का उनको उनकी नज़र में जो स्क्रैप लगा वो सब उठा लिया उनने। उसके बाद फिर उसी फ्रीक्वेंसी के रूम से कांच खोल के पर्दे बांध के नीचे हॉल में आ गए, कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में एक टीवी लगा था जो डेमो के लिए, वो टीवी कुर्सियों पे चढ़ के उतार के ले गए। उन्हेल के नजदीक आलोट जागीर गांव में रहने वाले 35 साल के युवा भगवान पांचाल की सर्पदंश के कारण मौत हो गई है। भगवान पांचाल खेत पर बने अपने मकान के बाहर खड़े थे, तभी सांप ने उन्हें काट लिया। परिवार के लोग उन्हें घोंसला के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इंदौर रोड पर शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में शहर के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की मौत हो गई है। यह दुर्घटना निनोरा टोल नाके और पदपिपलई के बीच हुई। सड़क दुर्घटना में सेठी नगर निवासी दिलीप पिता रामनिवास गोयल की मौत हुई है। दिलीप प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ ही ऑटो डील का भी काम किया करते थे। वे देर रात निनोरा से कुछ आगे अपने एक परिचित के यहाँ आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। उनकी एक्टिवा गाड़ी को इंदौर की ओर से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी थी। देवास रोड स्थित सव्यसाची विद्यापीठ स्कूल परिसर में शनिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के भरतपुरी शाखा प्रबंधक राहुल भटनागर और संस्था प्रमुख प्रदीप अग्रवाल की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यालयीन स्टाफ के समस्त शिक्षक उपस्थित थे। विद्यालय परिसर में 50 से ज़्यादा पौधों का रोपण किया गया है। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।